इकामत के वक्त कब खड़ा होना सुन्नत है? खड़े खड़े सुननी चाहिए या हय्य अलल फलाह पर खड़ा होना सुन्नत है? इमाम और मुक्तदी, इमाम सब सामने बैठे हुए हैं, मुक्तदी भी मौजूद हैं, तो अब सुन्नत ये है कि हय्य अलल फलाह या कद कामत इस सलाह पर खड़ा हुआ जाए, ये सुन्नत है। अगर कोई खड़े खड़े इकामत सुनता है तो इसको फुकाहा ने, यहाँ तक कि सहाबा ने मकरू जाना। अगर इमाम भी मौजूद हो और मुक्तदी भी मौजूद हैं तो अब कब खड़ा होगा? जब इकामत होगी हय्य अलल फलाह पर या कद कामत इस सलाह पर। बुखारी शरीफ की हदीस सुने। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा उकीमत इस सलातु, जब इकामत कही जाए, जब नमाज खड़ी हो जाए, फला तकूमु हत्ता तरौनी, ये बुखारी की हदीस है। जब इकामत खड़ी हो जाए तो उस वक्त तक ना खड़े होना जब तक कि मुझे ना देख लो। अब अगर अल्लाहु अकबर पर खड़ा ही होना जरूरी होता, या जो इस पर खड़ा ना हो तो बेअदबी होगी, सरकार फरमाते जैसी इकामत शुरू हो खड़े हो जाओ, लेकिन सरकार ने रोका और फरमाया कि जब तक मुझे ना देख लो खड़े ना होना। इदा उकीमतिस सलातु फला तकूमु, नमाज की इकामत कही जाए, फला तकूमु, तो खड़े ना होना, हत्ता तरौनी, यहां तक कि मुझे देख लो। तो जब तक मुझे ना देख लो खड़े ना होना। इस हदीस के तहत अल्लामा आइनी, बुखारी की जो शरह लिखने वाले उम्दतुल कारी में, आप सहाबा का ये अमल बयान करते हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खड़े होते जब मुअज्जिन कद कामतिस सलाह कहता। इसी तरह मुसन्नफ में हिशाम बिन उर्वा इकामत में कद कामतिस सलाह से पहले खड़े होने को मकरू करार देते थे। ठीक है भाई। अब आइए इमाम तिरमिजी क्या कहते हैं। इमाम तिरमिजी इसी हदीस को जिक्र फरमाते हैं जो मैंने बयान की, और इसके तहत इमाम तिरमिजी 592 ये हदीस पाक का नंबर है। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म असहाब, अहले इल्म से मुराद है खुलफाए राशिदीन, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये सहाबा किराम, और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये सब अहले इल्म सहाबा। हुजूर के अहले इल्म असहाब में से बाज सहाबा खड़े खड़े इकामत सुनने को मकरू करार देते थे। और हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपने अमल सुन लिया कि आप जब कब खड़े होते? जब मुअज्जिन कद कामत इस सलाह कहा करता था। इसी तरह अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, फतवा शामी, जिसको सब मानते हैं, आप वाज़े लिखते हैं कि जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में हो, इमाम और मुक्तदी मौजूद हो, तो अब खड़े खड़े इकामत सुनना ये मकरू है, बल्कि कब खड़ा हो? जब कद कामत इस सलाह कही जाए। और ये माना अक्लो आदत के मुताबिक भी है कि बंदा उस वक्त खड़े हो जब बुलाया जाए, कद कामत इस सलाह, नमाज खड़ी हो गई तो अब सब खड़े हो जाएं। और यही बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है, और यही अहनाफ का मसलक है। अहनाफ के 3 बड़े उलमा का मसलक यही है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये सारी रिवायतें इसी पर हैं, और 50 से ज़ायद किताबें फ़िक़्ह की कि जिसमें ये बात मौजूद है कि जब इमाम और मुक्तदी मस्जिद में हों तो अब हय्य अलल फलाह पर खड़े हों या कद कामत इस सलाह पर। इस पर सहाबा का भी अमल है, हुजूर की हदीस भी है, और मुहद्दिसीन का भी इस पर अमल है, और अहले इल्म असहाब का सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पर अमल रहा है। अच्छा, बाज़ लोग को जब ये हम रिवायात सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाहु अकबर पर खड़ा होना इकामत के वक्त इसलिए ज़रूरी ताकि सफ़े बन जाएं, ताकि क्या हो जाएं, सफ़े दुरुस्त हो जाएं, सब पहले से खड़े हो जाएंगे। तो ये दौरे साहबा में था ही नहीं। यानी इसको तो बाज़ उलमा ने बिदअत लिखा है कि सफ़ों के लिए खड़े हो जाना। क्या सरकार के साहबा को नहीं पता था कि अल्लाह अकबर पर खड़े हो जाएं ताकि सफ़े बन जाएं? हुजूर सफ़े इकामत के बाद दुरुस्त फरमाया करते थे, इकामत से पहले दुरुस्त नहीं फरमाते थे। जब इकामत हो जाती, अब सरकार अलैहिस्सलाम सफ़ों में कदम रंजा फरमाते। आप सफ़ों पे जाते, किसी का सीना बाहर निकला होता उसको अंदर करते, सफ़ू सुफ़ू वकुम, इस तरह के ऐलानात फरमाते। तो ये सब था इकामत के बाद। इकामत से पहले सरकार सफ़े दुरुस्त नहीं फरमाते थे। इकामत के बाद इकामत मुकम्मल हो जाती तो हुजूर खड़े होते, और खुद चलकर, जो सफ़ से बाहर होते तो खुद चलकर सरकार उनको सफ़ में दाखिल फरमाते। ये भी सुन्नत है। सिर्फ ऐलान करना ही सुन्नत नहीं है, बल्कि सफ़ों तक जाना भी सुन्नत मुबारका है, और यूं सफ़ों को दुरुस्त करना भी सुन्नत है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।